ट्रांजिट क्या होता है, मैंने इसके बारे में तुम्हें पहले भी बताया कि इस टाइम जो ब्रह्मांड में प्लैनेट्स की पोजीशन होती है, वो किसी न किसी राशि में सारे प्लैनेट गोचर कर रहे होते हैं। ये हमने साइंस में बचपन में पढ़ा है कि प्लैनेट मूवमेंट करते रहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर सारे प्लैनेट्स चक्कर काटते हैं, तो वो कितने दिन में जो राउंड पूरा होता है उसको गोचर बोलते हैं। जैसे जुपिटर को वो राउंड कंप्लीट करने में 12 महीने लगते हैं। ठीक है, शनि को वो राउंड पूरा करने में 30 साल लगते हैं। तो हर प्लेनेट का अपनी अपनी मूवमेंट होती है। शनि सबसे धीरे चलते हैं, इसीलिए सबसे लंबा चक्कर उनका होता है। जुपिटर 1 साल लेता है, 12 साल लेते हैं एक राशि को चेंज करने में। मेजर और माइनर होता है, वो मैं तुम्हें बताऊंगी आगे कैसे चल के होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, सूर्य है 1 महीने में अपनी राशि चेंज कर लेता है। जैसे मकर संक्रांति पे वो 10 नंबर में होता है, तो 10 नंबर यानी कि मकर राशि में वो 14 जनवरी से लेके और 14 फरवरी तक रहेगा। 15 फरवरी को वो 11 नंबर में आ जाएगा। मकर के बाद एक्वेरियस में कुंभ राशि में वो आ जाएगा। तो इस तरह से अगली 14 जनवरी तक सूर्य सारी राशियों का गोचर पूरा कर लेगा। 10 में आएगा, फिर 11 में, फिर 12 में, इस तरह 1 2 सारा कंप्लीट करता हुआ अगली मकर संक्रांति पे सूर्य दोबारा 10 नंबर में आ जाएगा। यानी कि 1 साल में वो 12 की 12 राशियां कवर कर लेगा। ठीक है। तो जुपिटर 1 साल में एक ही राशि बदलता है, सिर्फ ये 12 बदलता है, तो ये एक बदलता है। इसी तरह से मार्स, मरकरी और वीनस, उनका भी ऑलमोस्ट किसी का 30 दिन है, किसी का 32 दिन, ऐसे कुछ करके, मतलब टेंटेटिवली तुम महीना ही लगा के चलो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे उनका होता है। तो उनका ट्रांजिट इतना मैटर नहीं करता। सबसे ज्यादा मैटर ट्रांजिट करेगा शनिदेव का। शनिदेव एक राशि को बदलने में 2.5 साल लगाते हैं। जैसे अगर वो सपोज इस टाइम पे किसी राशि में गोचर स्टार्ट हुआ है, उनका 11 नंबर में हुआ है, तो 2.5 साल के बाद वो 12 नंबर में आएंगे। पूरा जोडियक कवर करने में उनको 2.5 साल लगेंगे। उसके बाद वो दूसरी राशि के अंदर आएंगे। जैसे सूर्य को महीना, जुपिटर को 1 साल, ऐसे ही शनि देव को 2.5 साल लगते हैं एक राशि बदलने में। और पूरा जोडियक यानी कि 12 राशियां कवर करने में उनको 30 साल लगते हैं। ठीक है, बात समझ आई। इसी तरह जुपिटर को पूरा जोडियक कवर करने में, यानी कि 12 राशियां कवर करने के अंदर जुपिटर को 12 साल लगते हैं। और सूर्य को 1 साल लगेगा, क्योंकि वो 1 महीने में एक राशि बदल देगा। 12 राशियां होती है, 12 महीने होते हैं, तो उनको 1 साल लगता है। ठीक है। राहु केतु को राशि चेंज करने में 18 महीने लगते हैं। यानी कि 1.5 साल एक राशि में रहता है राहु केतु। राहु भी और केतु भी 1.5 साल तक एक राशि में गोचर करेंगे। बस इस चीज का ध्यान रखना होता है कि बाकी सारे प्लेनेट अगर 10 में है तो 11 नंबर में जाएंगे। लेकिन राहु केतु अगर 11 में है तो वो 10 में जाएगा, 10 में है तो वो 9 में जाएगा। इनकी गति हमेशा उल्टी चलती है। इस चीज का खास ध्यान रखना है। जब भी आप टाइमिंग ऑफ इवेंट निकालेंगे तो 4 प्लैनेट्स का ट्रांजिट मेजर रोल प्ले करेगा, जिसको आपको देखना है। इसके अंदर शनिदेव, जुपिटर, राहु और केतु। क्योंकि देखो 1 महीने में इतना को, जैसे तुमने जब केपी पढ़ते थे तुमने देखा ना, सबसे पहले तुम महादशा को देखते थे कि ये प्रोमिस दे रही है। उसके बाद फिर अंतरदशा पे जाते थे कि प्रोमिस दे रही है। ऐसे ही तुम्हें पहले सैटर्न का ट्रांजिट चेंज करना है कि क्या ये इवेंट 2.5 साल में हो जाएगा। अगर शनि उसका ट्रांजिट उस इवेंट को शो कर रहा है, फिर तुम्हें जुपिटर के ट्रांजिट पे जाना है कि किस साल में होगा 2.5 साल में से। 2.5 साल तो मिल गए हमें, हाँ, किस 2.5 साल में शादी हो जानी है या बच्चा हो जाना है। इस 2.5 साल में से किस साल होगा, वो फिर तुम्हें जुपिटर बताएगा। और किस महीने होगा, वो तुम्हें सूर्य बता देगा। तो ये ट्रांजिट मैटर करते हैं। जैसे उसमें पहले महादशा देखते हैं, फिर अंतरदशा देखते हैं, फिर अगर महीना भी देखना होता है तो हम और प्रत्यंतर दशा पे चले जाते थे ना, देखने के लिए कि किस में इवेंट होगा। इसी तरीके से तुम्हें पहले सूर्य का सबसे पहले तुम्हें शनि का ट्रांजिट कर देखना है कि 2.5 साल के अंदर ये इवेंट को शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर तुम्हें जुपिटर के ट्रांजिट पे जाना है और फिर तुम्हें सूर्य के ट्रांजिट पे जाना है। चंद्रमा का ट्रांजिट नहीं देखते हम, क्योंकि 2.5 दिन में कुछ ही नहीं पड़ता। ठीक है। तो बाकी प्लेनेट के ट्रांजिट मैटर नहीं करेंगे, तुम्हें सिर्फ प्रॉब्लम देखनी है तो राहु केतु का ट्रांजिट, और मतलब मेन 4 ही देखने हैं, राहु केतु जुपिटर और सैटर्न।
ये चार ट्रांजिट मेजर रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। इन्हीं से हम इवेंट देखेंगे। हमारा कौन सा साल अच्छा जाएगा, कौन सा साल बुरा जाएगा, ये चारों प्लेनेट ही बताएंगे। ठीक है। जुपिटर का मतलब, इसका ट्रांजिट का मतलब, गोचर का मतलब समझ आ गया सबको कि गोचर का मतलब क्या होता है। ठीक है। अब एक भृगु नंदी नाड़ी के अंदर प्लेनेट का गोचर प्लेनेट के ऊपर ही हम पढ़ते हैं। हाउस का उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आता, क्योंकि भृगु नंदी नाड़ी में हाउस का कोई रोल ही नहीं है। इसीलिए प्लेनेट के ऊपर प्लेनेट आएगा तो क्या रिजल्ट आएगा, ये अभी मैं पहले तुम्हें लिखवाऊंगी, फिर प्रैक्टिकली करके इसको हम एक दो अगली क्लासेस में देखेंगे कि कैसे प्रैक्टिकली आता है, तो क्या इवेंट होता है। एक तो कुंडलियां लगा के उसके ऊपर मैं तुम्हें बताऊंगी। फिर ये अपनी लाइफ के गुड और बैड ईयर आप लोग कैसे निकालेंगे फिर ट्रांजिट के थ्रू। इतना समझ आया जितना मैंने अभी तक बोला है? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछो, नहीं तो फिर मैं आगे चलती हूँ। रेणु जी, आपको भी समझ आया नहीं आया। है? ये नहीं आया समझ। क्या नहीं समझ आया बताओ। ये कैसे देखेंगे गोचर का कि शनि और जुपिटर आगे पीछे, ये कुछ समझ नहीं आया। नहीं, ये देखो ना, इसमें तो कुछ है ही नहीं। देखो, अभी इस टाइम की अगर हम कुंडली बनाते हैं, एक सेकंड को मैं शेयर स्क्रीन करती हूँ, एक मिनट को मुझे नहीं खुली क्या? दीदी ये ट्रांजिट से मैं अपना टेंटेटिव डिलीवरी का टाइम भी निकाल पाऊंगी फिर? हाँ बेटा, बिल्कुल निकाल पाओगे, क्यों नहीं निकालोगे? एक मिनट दो मुझे, मैं चार्जर लिया। बेटा 2 मिनट इतने समझाओ एक बार रेणु जी को क्या पूछ रहे हैं। अ, वो जैसे जो हम अपनी हमने पिछली क्लास में अपनी वो कुंडली निकाली थी उस टाइम की ही, कि कौन सा लगन चल रहा है, कौन सा प्लैनेट कौन से हाउस में बैठा है। तो वो ठीक। उस टाइम का करंट ट्रांजिट हो गया। उस ट्रांजिट को हम अपनी कुंडली पे लगाते हैं कि अगर शनि 10 नंबर में है अभी, तो हमारे 10 नंबर में और कोई प्लैनेट है या वो कैसे प्लेस्ड है, उसके हिसाब से फिर हम इवेंट की प्रिडिक्शन करेंगे। तो जो भी हमें ट्रांजिट देखना होगा, वो सबसे आसान तरीका ये है कि हम एस्ट्रो सेज में कर मतलब जैसे उसी समय की कुंडली निकाल के देख लें, तो हमें करंट सारे जो जहां जहां जो जो प्लैनेट्स बैठे होंगे वो उस समय के एकदम पता चल जाते हैं। ठीक। मतलब जो भी हम कुंडली देखेंगे, हम हाँ, उसी टाइम वाली कुंडली निकाल के उस पे ही वर्क करेंगे। उससे उसी हाँ के वर्क ऊपर। कर लेंगे कि शनि कौन से घर में बैठा है और उस कुंडली में शनि कहाँ है, तो और जो जिस घर में करंटली है उस घर में और कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं, तो उन ठीक। सब का तालमेल बिठा के फिर हम अपनी प्रॉमिस और फिर ये क्या बोलते हैं, टाइमिंग ऑफ इवेंट, वो सब जैसे टाइमिंग ऑफ। जैसे आगे दीदी सिखाएंगी वो हम कर ठीक। लेंगे। समझ आया रेणु जी कि हमें हाँ जी। इस टाइम का ट्रांजिट देखना है कि इस टाइम कौन सा प्लेनेट कहाँ पर गोचर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक। इस टाइम पे शनि 11 नंबर में गोचर कर रहा है। आप बात को ध्यान से सुनो। 11 नंबर में इस टाइम शनि गोचर कर रहा है। हम अब हमें किसकी कुंडली देखनी है? जो भी आपका क्लाइंट है, आपको अपनी देखनी है, अपने बच्चों की देखनी है, या अपने हस्बैंड की देखनी है। तो आपको ये देखना है कि उनकी कुंडली में 11 नंबर कहाँ पर लिखा हुआ है। जहां पर 11 नंबर जिस खाने में लिखा हुआ है, यानी कि जिस बॉक्स में लिखा हुआ है, उसमें कौन सा प्लेनेट बैठा है उनकी कुंडली में जब वो पैदा हुए थे। हम्म। सपोज उनकी कुंडली में वहां पर जुपिटर बैठा हुआ है और इस टाइम पे 11 नंबर में शनि गोचर कर रहा है। तो हम ये बोलेंगे कि इस टाइम आपके हस्बैंड की कुंडली में शनि देव जुपिटर के ऊपर गोचर कर रहे हैं। समझ आई बात को? जो आज मैं जुपिटर के, जो इसके ट्रांजिट के रिजल्ट बताने वाली हूं, वो आपको ऐसे देखने हैं। सपोज सेकंड एग्जांपल लो, जैसे इस टाइम करंट में जुपिटर 3 नंबर राशि में गोचर कर रहा है। इस टाइम एट प्रेजेंट, अभी के टाइम
अब आपको ये देखना है कि आपकी कुंडली में 3 नंबर जहां पर लिखा हुआ है जिस भी बॉक्स के अंदर, उसके अंदर कौन सा प्लेनेट बैठा है। सपोज वहां पे चंद्रमा बैठा है, तो आप ये बोलेंगे कि मेरी कुंडली में इस टाइम जुपिटर चंद्रमा के ऊपर गोचर कर रहा है। आपके हस्बैंड की कुंडली में 3 नंबर में अगर मंगल हुआ तो एक्सीडेंट का योग बना देगा। तो अगर उनके 3 नंबर में मंगल होगा तो जुपिटर इस टाइम 3 नंबर में गोचर कर रहा है, यानी कि उनके मंगल के ऊपर से गोचर कर रहा है। अगर आपके हस्बैंड की कुंडली में 3 नंबर में मंगल हुआ और इस टाइम जुपिटर 3 नंबर में गोचर कर रहा है, तो आप ये बोलेंगे कि उनकी कुंडली में जुपिटर मंगल के ऊपर से गोचर कर रहा है। बात समझ आई। इसी तरीके से सारे प्लैनेट देखेंगे, हमें जिसकी कुंडली देखनी होगी करंट की कुंडली खोलेंगे और उनकी कुंडली के अंदर सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि कुंडली लिखो और जो करंट जो इस टाइम के प्लैनेट है उनको अलग पेन से लिख दो। समझे ना आप, जैसे नीले पेन से कुंडली बनाई तो लाल पेन से जो इस टाइम के प्लैनेट ट्रांजिट कर रहे हैं वो लिख लो, ताकि तुम्हें पता लग जाए लाल वाले इस टाइम चल रहे हैं, लाल वाले गोचर के हैं, ट्रांजिट के हैं, और नीले वाले जो कुंडली में एक्चुअल में बैठे हैं वो वाले हैं, जिससे तुम्हें रीड करने में इजी हो जाता है कि लाल वाले नीले वालों के ऊपर से जा रहे हैं। क्लियर हो गया, बिल्कुल समझ आ गया, कोई जी कंफ्यूजन बिल्कुल। नहीं चाहिए। हाँ। ठीक है ना, चलो आगे लिखो। सबसे पहले लिखो जुपिटर का गोचर। ट्रांजिट का जुपिटर, नेटल का मतलब, जहां भी मैं नेटल बोलूंगी उसका मतलब होता है जन्म कुंडली। नेटल का मतलब एक्चुअल जन्म कुंडली। जुपिटर का ट्रांजिट जब नेटल सूर्य, यानी कि जन्म कुंडली के सूर्य क्या लिखवा रही थी मैं तुम्हें, जुपिटर का ट्रांजिट सूर्य के ऊपर है ना, सूर्य के ऊपर होता है तो फादर किसी गुरु से मिल सकते हैं, या किसी धार्मिक स्थान की यात्रा कर सकते हैं, या आपका कोई गवर्नमेंट रिलेटेड काम बन सकता है। कोई काम अटका हो, जैसे सपोज गवर्नमेंट से हमारे कोई साइन होके आने हो, कोई फाइल अटकी हो, और आप ये देखो कि कोई पूछने आ जाता है कि हमारा ये काम कब होगा, तो आप ये देखना कि जब इसका जुपिटर सूर्य के ऊपर आ जाएगा ना तब आपका काम हो जाएगा। ऐसे टाइमिंग बता दोगे। बात समझ आई। कोई ये कहता है कि मेरा कोई ये काम अटका हुआ है गवर्नमेंट से, मेरे सिग्नेचर नहीं हो पा रहे या मेरी फाइल आगे नहीं हो पा रही, तो आप ये देखना कि इस सूर्य के ऊपर किस प्लेनेट का ट्रांजिट है। राहु जैसे प्लेनेट का ट्रांजिट होगा तो मना कर देना कि अभी नहीं होगा। और तब तब ये देखना कि तुम जुपिटर कब आ रहा है इसके ऊपर, जब जुपिटर आएगा तब आपका काम हो जाएगा। ठीक है। और ये कैसे देखोगे कि जुपिटर कब आएगा, ये गूगल से पता लगता है हमें कि किस राशि में कब प्लेनेट आ रहा है। फिर वो तो 1 साल बाद आएगा ना।
एक साल बाद आएगा बेटा। हाँ, को एक साल को जरूरी थोड़ी है वो जिस टाइम हमारे पास आया है उसके हाँ बाद हो 15 दिन सकता। बाद ही राशि चेंज हाँ होगी। आधा निकल भी चुका हो, आधा हाँ निकल कितना भी चुका हो निकल बिल्कुल, थोड़ा सा बचा हो तो तुम क्या देना कि हाँ अब राशि चेंज हो। जैसे अब जुपिटर 4 नंबर में आने वाला है, अगर इस टाइम हमारे पास कोई आ जाता है तो जुपिटर 15 दिन बाद 4 में आ जाएगा, और 4 में ही उसका सूर्य बैठा होगा, तो तुम कह दोगे ना 15 दिन बाद काम हो जाएगा आपका। ऐसे टाइमिंग ऑफ इवेंट निकालना है, ठीक है। चलो आगे लिखो। मून, जब जुपिटर का ट्रांजिट जन्म कुंडली के चंद्रमा के ऊपर से होता है तो आप देखना सडनली आपकी मम्मी और आपकी सास दोनों ज्यादा पूजा पाठ करना शुरू कर देंगे। जब भी देखो ना घर में माँ या सास पूजा ज्यादा कर रही है तो उसका मतलब जुपिटर का ट्रांजिट उसके चंद्रमा के ऊपर से हो रहा है। तुम्हारी कुंडली में, मतलब तुम अपनी कुंडली में ही देख लेना। या फिर वो ट्रेवल कर सकती हैं। अब ये जो ट्रांजिट है ना बेटा, इसका तुम्हें डेली की एक्टिविटी पे लगाना पड़ेगा कि आज मेरी माँ ने ट्रेवल किया है तो मेरी कुंडली में क्या जुपिटर का ट्रांजिट चंद्रमा से हो रहा है क्या। इससे पक्का होगा बेटा। मैं तो लिखवा सकती हूँ, प्रैक्टिस तुम्हें करनी है। ये इतनी सारी चीजें लिखवाऊंगी, ये प्रैक्टिस नहीं करोगे डेली। मैं रोज आज मतलब छोटी छोटी, इतनी छोटी छोटी चीजें भी मैच करती थी ना, जिससे मेरी प्रैक्टिस हुई है कि आज मेरा बेटा गया है ट्रैवल कर रहा है तो क्या मेरे जुपिटर का ट्रांजिट सन के ऊपर से हो रहा है। आज मेरी बेटी आई है तो क्या ये ट्रांजिट हो रहा है। आज मैं मंदिर गई हूँ तो क्या मेरा ट्रांजिट उस चीज के ऊपर हो रहा है। तो ये रोज के इवेंट से तुम मैच करोगे तो तुम्हें चीजें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। अभी कोर्ट केस फंस रहा है तो ऐसे कौन से प्लेनेट का गोचर है, आज कोर्ट केस रिलीफ हो गया, लोन मिल गया। तो ये सारी चीजें मैच करनी है तुम्हें। मैच करोगे तो ही आएंगी, ठीक है ना। मैं तो लिखवा सकती हूँ बेटा, प्रैक्टिस तो तुम्हें करनी है। जैसे नहीं मेडिकल फील्ड में ये होता है कि हाँ सर्जरी पढ़ा दी सारी की सारी, लेकिन जब तक खुद नहीं करोगे ना अपने हाथ से करनी आएगी नहीं। तो इसी तरीके से प्रैक्टिस तुम्हें करनी पड़ेगी। हाँ अटकोगे तो मैं बताने के लिए तुम्हें तैयार हूँ, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा। साथ में म्यूचुअल अगर साथ में प्रैक्टिस करते तो बहुत अच्छी जाती है, क्योंकि किसी इंसान को कोई चीज क्लियर होती है, किसी को कोई चीज क्लियर होती है, तो साथ में बैठ के प्रैक्टिस करते बहुत अच्छी हो जाती है कई बार, ठीक है। उनकी कुंडलियां लगाओ, जैसे इंदिरा गांधी की कुंडली लगाओ कि इसका क्या, ये पॉलिटिशियन बनी थी तो उस टाइम क्या योग बना था इसका, जिस टाइम इसकी डेथ हुई इसको गोली मारी थी तो ऐसा क्या था, जब इसके बेटा पॉलिटिक्स में आया तो क्या था, सारी चीजें लोगों पे लगाओ ना। विराट कोहली, इसकी अनुष्का शर्मा से शादी हुई है, इसकी बेटी हुई तो क्या ट्रांजिट था, क्योंकि उन लोगों की कुंडलियां तो नेट पे पड़ी है ना। और इनके इवेंट भी तुम्हें तो मुकेश अंबानी की कुंडली लगाओ, देखो ऐसा क्या कॉम्बिनेशन है जो इतना पैसा आता है इसको। तो इस तरीके से कुंडलियों पे प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएंगे। ट्रांजिट लिखवा देने दो, सिखा देने दो तुम मुझे। तुम यही करना प्रैक्टिस, और फिर मुझे बताना कि इस कुंडली में मैंने ये लगा के देखा, मदर टेरेसा की इतने लोगों की सेवा क्यों की, डेथ हुई तो उस टाइम क्या योग बन रहे थे, ठीक है। तो इस तरह कुंडलियों पे प्रैक्टिस करोगे। नरेंद्र मोदी की लगाना, क्यों 15 साल से एक ही कुर्सी पे बैठे हैं, ऐसा क्या ट्रांजिट है, ठीक है ना। तो इससे तुम्हें चीजें पता लग जाएंगी। लिखो, मून जब जुपिटर का ट्रांजिट जन्म कुंडली के चंद्रमा के ऊपर से होता है तो आपको कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम हो सकती है। आपका चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है। कोई शत्रु आपके ऊपर किसी तरीके का ब्लेम लगा सकता है। और अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट हो तो लड़की का जन्म हो सकता है। राधिका ये सब कुछ नहीं लगाना बेटा, लिखवा रही हूं मैं खाली, ठीक है। फीमेल चाइल्ड का बर्थ होता है चंद्रमा के ऊपर से। यानी कि देखो सीधी सी कैलकुलेशन है बेटा, अगर मेल प्लैनेट्स के ऊपर से जुपिटर का ट्रांजिट होगा तो लड़का होगा, और फीमेल प्लैनेट्स के ऊपर से होगा तो लड़की होगी। मून के ऊपर से हो गया, वीनस के ऊपर से हो गया। मरकरी पे आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि मरकरी मेल और फीमेल दोनों है। लेकिन अगर मून और वीनस के ऊपर से ट्रांजिट हो गया और उस टाइम पे हॉस्पिटल में गई हुई और कोई हमसे पूछ ले कि क्या होगा, तो खुद देख लो, बताना मत, इस चीज की प्रिडिक्शन नहीं करनी होती। कि अगर चंद्रमा के ऊपर से हो रहा है तो इट मीन्स लड़की होगी, और अगर सूर्य के ऊपर से हो रहा है, मंगल के ऊपर से हो रहा है, शनि के ऊपर से हो रहा है, तो फिर हम कह देंगे कि लड़का होगा। मंगल के ऊपर से हो रहा है तो सर्जरी भी हो जाएगी, ठीक है ना। तो सीधी सी कैलकुलेशन है, ऐसे देखते हैं। लेकिन ये लगाना नहीं है, सिर्फ अपनी एक्सपीरियंस के लिए प्रैक्टिस करना, किसी को बताना नहीं है, सेक्स प्रिडिक्शन बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। चलो आगे लिखो। मजा आएगा तुम्हें ट्रांजिट में, देखना तुम्हें लगेगा हाँ अब आ गया सब कुछ। मरकरी,
जब जुपिटर का ट्रांजिट जन्म कुंडली के बुध के ऊपर से यानी कि मरकरी के ऊपर से होता है तो इंटरव्यू क्रैक होता है। आपको कोई नॉलेजेबल बंदा मिल सकता है जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। तो अगर कोई पूछता है कि मेरे को इंटरव्यू देना है तो आप क्या चेक करेंगे कि कब उसका क्रैक होगा? जब जुपिटर का गोचर मरकरी के ऊपर आएगा या मरकरी का गोचर जुपिटर के ऊपर आ जाएगा। क्योंकि वही बात आ गई, जुपिटर का गोचर तो कई बार 1 साल ले लेगा, तो ये देखो मरकरी कब जुपिटर के ऊपर आ रहा है, वाइस वर्सा भी होता है बेटा। तो वो देख लो, उसको बता दो कि हाँ इस टाइम पे इंटरव्यू देना। छोटे बहन भाइयों को प्रॉफिट हो सकता है, मतलब उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा होगा छोटे बहन भाइयों की, क्योंकि मरकरी छोटे सिबलिंग्स होते हैं ना आपके, तो उनकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा। कोई स्टूडेंट है तो वो बहुत अच्छी नॉलेज गेन करेगा, पढ़ाई बहुत अच्छी होगी उसको इस टाइम पे। तुम्हारा हो रहा होगा किसी न किसी का, उसकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी फिर। चलो आगे लिखो। तुम्हारा जुपिटर पे इस टाइम गड़बड़ चल रही होगी सबके, तभी तुम्हारे गुरु के ऊपर दिक्कत आई हुई है। देखना तुम्हारा जुपिटर किसी न किसी तरीके से पीड़ित मिलेगा सबकी कुंडलियों में इस टाइम पे। कोई ऐसे प्लेनेट का गोचर उसके ऊपर आया होगा, या तो केतु का गोचर होगा या मंगल का गोचर होगा या राहु का, किसी न किसी तरीके का गोचर जो चेंज होएगा ना, तुम्हारी कुंडली भी शो करेगी कि तुम्हारे गुरु को प्रॉब्लम आने वाली है। देख लेना तुम सारे के सारे अपनी कुंडलियां कि तुम्हारे जुपिटर के ऊपर कौन से प्लेनेट का इस टाइम पे गोचर आ गया। तो इसलिए मेरे को मेरी प्रॉब्लम भी तुम्हारी कुंडली में भी शो करेगा। ठीक है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की कुंडली में वीनस के ऊपर राहु का गोचर आया हुआ है, बच्चों की कुंडली में चंद्रमा के ऊपर राहु का गोचर आया हुआ है, मेरी कुंडली में जुपिटर पे राहु का गोचर आया हुआ है। तो वो शो करता है बेटा, सबकी कुंडली में शो करेगा। ठीक है। तो उसमें क्या है, वीनस के ऊपर, जैसे मेरे हस्बैंड की कुंडली में वीनस के ऊपर राहु का गोचर है, तो एक तरफ तो उनको पैसा दिलवाएगा, क्योंकि वीनस के ऊपर राहु का गोचर पैसा दिलवाता है, अभी मैं तुम्हें लिखवाऊंगी। दूसरी तरफ वो वाइफ को परेशान कर देगा। समझ आई? क्योंकि दोनों चीज होंगी। चलो तुम देखना, अक्सर हमेशा ऐसा होता है कि जब जिस टाइम हस्बैंड को पैसा ज्यादा आता है, उसकी वाइफ को किसी न किसी तरीके की मेडिकल प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि दोनों चीज कराता है राहु। चलो आगे लिखो। या तो फिर वाइफ के साथ फॉरेन ट्रेवल कर लेगा तो भी ठीक है। अब फॉरेन कितना घूमो, पिछली साल 4 ट्रिप लगा लिए फॉरेन के, तो कहीं ना कहीं ये अब तो ज्यादा अच्छा है, फॉरेन ट्रिप कर लो। अभी अभी तो घूम के आई बेटा मैं 2 महीने पहले, तो सारा दिन फॉरेन में कैसे बैठूं, तो वो कुछ ना कुछ तो मेरे शरीर पे भी आएगा। ये है कि यूटिलाइजेशन हो जाए तो ठीक है, नहीं तो पकड़ लेता, आजा तू अब आजा, कोई बात नहीं, बहुत घूम ली। मतलब पिछले 1.5 साल से मैं सर्जरी से इसी वजह से बच चुकी हूँ, क्योंकि मेरे 5 ट्रिप लग चुके हैं, तो राहु कहीं ना कहीं शांत हो जाता था। तो अब तो नहीं ये होगा शांत हुआ। ऐसे कनेक्शन होता है बेटा। तुम जब कुंडलियां देखोगे, चीजों को लगाओगे, सबसे पहले तो अपनी कुंडली बोलेगी कि हाँ ये इसलिए ऐसे हो रहा है। अब नहीं शांत कर सकते उसको। बेटा कितना करेंगे वो, अब नहीं हो सकता अब तो, क्योंकि एक प्लेनेट के गोचर को तो आप शांत कर लो, मेरे 4 प्लेनेट के गोचर इस टाइम ऐसा आया हुआ है, तो किस किस को शांत करेंगे? तो वो फिर इवेंट तो करा देते हैं। एक चीज और बता रही हूँ तुम्हें, हाँ सबसे मेजर चीज, बोल्ड लेटर्स में लिख लो इसको, कि कोई भी इवेंट गोचर में तब घटित होगा, यानी कि कोई भी इवेंट गोचर में तब होगा अगर जन्म कुंडली में उसका प्रोमिस है। यूं तो आते रहेंगे गोचर, फिर तुम सारी चीजें थोड़ी प्रिडिक्ट कर दोगे। अगर तुम्हारी कुंडली में अगर इस चीज का प्रोमिस है और ट्रांजिट में भी वो चीज आ गई तो इवेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे मेरी कुंडली में जुपिटर राहु का कनेक्शन है, इसीलिए मेरा राहु के ऊपर अब जब जुपिटर आया है तो मुझे प्रॉब्लम आएगी। अगर मेरी कुंडली में जुपिटर राहु कनेक्टेड नहीं होते तो ये बचा देता। कोई भी इवेंट तब घटित होता है, फ्रक्टिफाई तब होता है जब जन्म कुंडली में उसका प्रॉमिस हो। ये जिसका 1579 वाला होगा कैसा, सिस्टम हाँ, तब होगा। हाँ वही बेटा वही 159 और 7 से, वो मैं लिखवाऊंगी अभी कि किस गोचर में सिर्फ 159 को देखते हैं, किस गोचर में 212 को देखते हैं, वो भी बताऊंगी। सारे नहीं देखते गोचर में, प्रोमिस के लिए सारी चीज देखेंगे, गोचर के लिए हमें क्या देखना है वो मैं तुम्हें लिखवाऊंगी अभी। ठीक है बेटा, समझ आई? ये पॉइंट दिमाग में बिठा लेना। पता लगे तुम कुंडलियों में देख लो इसका गोचर हो गया तेरा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, भाई उसकी कुंडली में भी तो देखो जुपिटर मार्स कनेक्टेड है कि नहीं है,
नहीं तो जुपिटर के ऊपर मार्स कनेक्ट गोचर आएगा तो एक्सीडेंट करा देगा। लेकिन पहले उसकी कुंडली में वो प्रॉमिस होना चाहिए, तब बोलना है, यूं ही नहीं बोलना। तो पहले प्रॉमिस चेक करोगे, कोई भी कुंडली देखते हुए सबसे पहले प्रॉमिस चेक करना है, फिर गोचर पे लगाना है कि कौन सा आया होगा। बात समझ आ रही है सबको? ठीक है, चलो लिखो आगे। मंगल, क्योंकि मेरे को तुम्हारे चेहरों से पता लग जाता है कि किसको समझ आ रही है किसको समझ नहीं आ रही है। ठीक है, तुम्हारे चेहरे बोल देते हैं मुझे कि हाँ समझ आ गई है इनको ये बात। इसीलिए जो मेरे को नहीं आता उस बात को मैं और ज्यादा तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ। मेरे को लग गया था रेणु जी को कि इसकी बात समझ आ गई है, लेकिन एक चीज पे वो अटक रही थी, इसीलिए मैंने दोबारा एक्सप्लेन किया उनको। ठीक है, तो तभी मेरी कोशिश रहती है कि मेरा चेहरा चाहे तुम्हें ना दिखे लेकिन तुम्हारा मुझे जरूर दिखना चाहिए। चलो आगे लिखो। जब जुपिटर का गोचर जन्म कुंडली के मंगल के ऊपर से होता है, तो सर्जरी, एक्सीडेंट, किसी न किसी तरीके की टेंशन या बीपी, या इंसान कोई लैंड परचेज कर सकता है, और फीमेल कुंडली में ये शादी करा देता है। क्योंकि जुपिटर जीव है और मंगल पति होता है, वो उससे मिलेगा तो शादी हो जाएगी। फीमेल कुंडली में जुपिटर के ऊपर मंगल का जब भी गोचर होगा तो शादी हो जाएगी, या उसके हस्बैंड का प्रमोशन हो जाएगा। क्योंकि जुपिटर मार्स हस्बैंड है और जुपिटर ग्रोथ का कारक है, तो उसके हस्बैंड की ग्रोथ हो जाएगी। तो फीमेल कुंडली में गोचर बहुत अच्छा माना जाता है, मेल कुंडली में इतना अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है ना? जब जुपिटर का गोचर जन्म कुंडली के जुपिटर के ऊपर से होता है, रेणु जी अब आपको इस स्टेटमेंट का मतलब समझ आ रहा होगा ना जो मैं बोल रही हूँ? हाँ, नहीं तो नहीं आता आपको अगर मैं वो स्टेम ना बताती आपको तो। जब जुपिटर का गोचर जन्म कुंडली के जुपिटर से होता है तो एक्सीलेंट टाइम होता है इंसान के लिए। उसकी फैमिली में कुछ ना कुछ एडिशन होता है, कोई अच्छा इवेंट हो जाए, जैसे शादी हो जाए, बच्चा होना, तो फैमिली में एडिशन होगा कुछ ना कुछ। नेम फेम मिल सकता है, कोई भी रुके हुए काम भगवान की कृपा से पूरे हो जाएंगे। आगे लिखो। जुपिटर का गोचर जन्म कुंडली के वीनस के ऊपर से होता है, तो आप कोई लग्जरी वाली चीज खरीदते हैं, चाहे घर हो या गाड़ी हो। आपके घर में कोई सेलिब्रेशन या फंक्शन हो सकता है। मेल कुंडली में शादी हो जाएगी।
लड़की का जन्म हो सकता है। मतलब किसी न किसी तरीके से एसेट्स बढ़ेंगे आपके जब भी जुपिटर के ऊपर वीनस का गोचर होगा, यानी या वीनस के ऊपर जुपिटर का होगा। जॉब लग सकती है। जुपिटर का गोचर सैटर्न के ऊपर से। आपका करियर स्मूथ चलेगा। चेंज इन जॉब हो सकता है। आप अपने स्टाफ का प्रमोशन कर सकते हैं। जुपिटर का गोचर राहु के ऊपर। ये आपको भ्रम में रखेगा। आपकी बॉडी में किसी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है जिसका पता भी ना लगेगा। सर्जरी, किसी तरीके की कोई बीमारी। मतलब जीव को परेशानी होगी किसी न किसी रूप में। केतु, जुपिटर का गोचर केतु से होगा तो आपको डिवाइन नॉलेज मिलेगी, ऐसी नॉलेज मिलेगी जिसकी तमन्ना आपको पिछले जन्म से होगी। पता है केतु को ना मेटेरियलिस्टिक फीलिंग कुछ नहीं है, तो ये ना आपको मेटेरियलिस्टिक फीलिंग से दूर ले जाके स्पिरिचुअल बना देगा। देखना तुम जब जब केतु का गोचर जुपिटर के ऊपर से आएगा तो सांसारिक चीजों से मोह हट जाएगा आपका। क्योंकि राहु माया जाल में फंसाता है और केतु माया जाल से निकाल देता है। राहु का आएगा तो पैसा पैसा सब चीजों, ये सब चीजों का मन करेगा। और केतु का आएगा कुछ नहीं है, दुनियादारी छोड़ना, ऐसी सोच हो जाएगी। केतु भी प्रॉब्लम देता है। वो किस तरह की देगा, वो जॉइंट्स पेन वगैरह इस तरह की प्रॉब्लम आपको दे देता है। बीमार आप जुपिटर केतु में भी रहेंगे, लेकिन अगर आप केतु को यूज कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, इस तरह की चीजें कर रहे हैं, तो जुपिटर केतु का अल्टीमेट कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, ये था जुपिटर का ट्रांजिट। धर्म का ट्रांजिट, अब आ जाओ कर्म के ट्रांजिट पे, यानी कि शनिदेव के ट्रांजिट पे। कर्मों का सारा लेखा जोखा शनिदेव यही करवा देते हैं। कहते हैं जिसने अपनी लाइफ में बुरे कर्म किए हो ना, और उसकी शनि की दशा अगर आ गई यहाँ पे, तो छोड़ता नहीं है शनि। उसको कहेगा अब आ जा, तूने बहुत बुरा बुरा किया है लोगों के साथ, या बहुत बुरे काम किए हैं, तेरा बदला यहीं पे चुकवाऊंगा। और जिसने अच्छे किए होंगे और उसकी शनि की दशा आई है तो उसको भर भर के देगा। फिर यही सारा लेखा जोखा खत्म करा देता है शनिदेव, अगर उसकी दशा आ जाती है तो कहेगा कि अब तू आ जा, क्योंकि उसके हाथ में तो तराजू है। वो एक एक पलड़े में इंसान भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, जो भरेगा दूसरे पलड़े में वही आएगा फिर उसके पास लौट के। तो कर्मों का अंत यहीं पे कर देता है शनिदेव, कि तूने अगर बुरे किए हैं तो आजा, अब तू फिर अब नहीं छोड़ने वाला तेरे को। और अच्छे कर्मों से अगर वो पलड़ा भरा हुआ है तो फिर उसको फिर कमी भी नहीं होने देता। तो कहते हैं कि शनिदेव जब अपने देने पे आता है ना, कहते हैं ना नीलम सूट करता है तो राजा से, रंग से राजा बना देता है, वो इसी वजह से बोलते हैं। अगर सूट नहीं करता तो जमीन पे भी लाके मारता है फिर, क्योंकि उसके कर्म बेकार थे।
तो सारे कर्मों का लेखा जोखा शनिदेव यही कर देते हैं। तो इसीलिए लोग शनिदेव से डरते हैं, क्योंकि जाने अनजाने में कि वो पापों का मतलब यही होता मेरी है। नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो रही है शनि की महादशा। बेटा कोई नहीं। क्योंकि बहुत सारी चीजें कई बार हम अनजाने में भी कर देते हैं, जिसको कर इंसान को जाते हैं। नहीं पता, लेकिन वो उनके उनके लेखे जोखे में वो लिखी जाती हैं। लिख के दो। हाँ, चलो लिखो। राधिका, राधिका वाई आर यू स्माइलिंग? क्योंकि शनि की 7.5 ही चल रही है इस समय। कोई बात नहीं बेटा, तो ऐसा नहीं है, शनि की 7.5 आप तो बेस्ट यूज कर रहे हो चंद्रमा का। आपके तो अंदर एक जीव पल रहा है, तो इससे बड़ा और क्या होगा, ये लगाओ ना आप। तो मैं भी कुछ यही दिक्कत नहीं। मानती हूँ कि ये हाँ, रिवॉर्ड है मुझे। हाँ, हाँ, बहुत अच्छा है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो डरो मत। ब्लेस्ड हो आप, ठीक है। आगे लिखो। शनि का गोचर जब सूर्य के ऊपर से होगा। अब हम शनि के गोचर पे आ गए हैं। तो या तो आपके बेटे के प्रोफेशन में कुछ दिक्कत आ जाएगी, या फिर कुछ नया काम करेगा, वो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। आपके बड़े भाई को नेम फेम मिल सकता है। आपके पापा के ऊपर काम का बोझ बढ़ सकता है। चंद्रमा के ऊपर शनि का गोचर, ये अच्छा नहीं होता। वही आ गई ना, 7.5 ही आ गई ना, फिर ये ढैया वाले 2.5 साल आ गए। जब चंद्रमा के ऊपर से जाएगा, तब 2.5 साल ढैया के आएंगे ना। तो आपके प्रोफेशन में कुछ चेंज होगा। आपको किसी न किसी तरीके की मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है। बड़े भाई के प्रोफेशन में कुछ चेंज हो सकता है। अगर आपका होटल का या टूर ट्रैवल का काम है, तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा इस दशा में। इस दशा में घूमना फिरना बहुत चाहिए। राधिका। क्या मेरे को बिस्तर पे लेटा दिया, आप कह रहे हो घूमना फिरना कुछ चाहिए? नहीं है, घर में बैठो। आज डॉक्टर क्या जाना है, वही एक आउटिंग है। हाँ, हाँ। आगे लिखो। शनिदेव का गोचर जब मंगल के ऊपर से होता है, तो आपकी खरीदी हुई किसी प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, या आप नहीं खरीद लेंगे। हस्बैंड कोई नया काम कर सकते हैं। वास्तु का काम शुरू कर सकते हैं आप खुद। और ये एक्सीडेंट का योग भी बनाता है बेटा। जुपिटर का गोचर मंगल के ऊपर से और शनि का गोचर मंगल के ऊपर से मेल चार्ट में ज्यादा तंग करता है। सैटर्न का गोचर मरकरी के ऊपर, लड़की हो सकती है। आपका बड़ा भाई कुछ नया काम कर सकता है।
उस टाइम में ना इंसान थोड़ा सा लेजी हो जाता है, वो बस उसको पड़े रहना थोड़ा सा ज्यादा पसंद होता है, खाली रहना मतलब। सिर्फ हाँ, पढ़ने का तो उसका मन करेगा भाई, नई चीजें सीख लूं, और कुछ ज्यादा मन नहीं करेगा। नए क्लाइंट्स आ सकते हैं उसके पास, क्योंकि सैटर्न काम है और मरकरी क्लाइंट्स है। और मेन, घर में कोई फंक्शन हो सकता है। जुपिटर का और शनि का जब भी मरकरी के ऊपर से गोचर होता है ना, तो आपके घर में कोई फंक्शन होता है, या फिर आप कोई बड़ा फंक्शन अटेंड करते हैं। सैटर्न का जुपिटर पे गोचर अल्टीमेट। आप या तो कुछ नया शुरू कर देंगे, या पुराने काम में कोई बढ़ोतरी हो जाएगी। किसका था ये, मैंने मिस कर। बेटा जुपिटर का, जुपिटर के ऊपर गोचर। हम्म, शनि का जुपिटर के ऊपर जब भी गोचर होगा, तो या धर्म अधिपति योग बन जाता है ना, धर्म कर्म अधिपति योग, तो कुछ नया काम शुरू करेंगे, या आपके पुराने काम में किसी तरीके की बढ़ोतरी हो सकती है। तो कुल मिला के ये गोचर अच्छा माना जाता है। सैटर्न का वीनस के ऊपर से गोचर, मेल कुंडली में अच्छा नहीं माना जाता, वाइफ को प्रॉब्लम आ सकती है, और फीमेल कुंडली में ये अल्टीमेट होता है। उसको उसको अपने प्रोफेशन में पैसा मिल सकता है। अगर किसी की वाइफ की कुंडली में गोचर आया हो ना, सारा पैसा बीवी के नाम कर देना चाहिए, उसके नाम पे काम करना चाहिए। अगर किसी की कुंडली में प्रॉमिस भी है और गोचर भी आ जाता है, तो देखना, तो वाइफ के नाम पे कुछ भी खरीदेगा, प्रॉपर्टी डबल हो जाएगी, या कुछ भी काम करेगा XYZ। लेकिन पहले उसकी कुंडली में, हस्बैंड की कुंडली में होना चाहिए वीनस और सैटर्न, और उसकी ही कुंडली में सैटर्न का गोचर वीनस पे आ जाए, तो फिर उसको बोलो कि वाइफ के नाम पे कर ले तो। ठीक है ना। सैटर्न का गोचर राहु केतु के ऊपर अच्छा नहीं होता। ये राजा को रंक भी बना देता है। मतलब किसी न किसी तरीके की प्रॉब्लम ले आएगी, बिजनेस बंद करा देगा, बड़े भाई के साथ लड़ाई झगड़े करा देगा। चले चलाए काम को एकदम से बंद करा देगा। मतलब जैसे कहते हैं ना, अनएक्सपेक्टेड इवेंट, वो ये गोचर दिलवाता है। लाइफ के टर्निंग पॉइंट आते हैं इस गोचर में। और सैटर्न के ऊपर सैटर्न का गोचर बहुत मेहनत कराता है इंसान से। अच्छा, मतलब ये नहीं कहेंगे कि बुरा नहीं कहेंगे इसको, बस मेहनत ज्यादा कराएगा।